स्वागत है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। संबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। सबसे पहले एक बार मीडिया को अपना परिचय। मैं आर वामनकर, पूर्व अपर कलेक्टर, यहीं अभी भोपाल में मैं निवास करता हूं। और यहाँ पे जो आज कार्यक्रम हुआ है, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन हुआ है। और इस आयोजन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें SC, ST और माइनॉरिटी जो कि पहले आते थे, उनके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग भी आता था, लेकिन पिछड़ा वर्ग की संख्या कम होती थी, जबकि इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व भी अधिक रहा है। और इसके साथ में जो क्षत्रिय समाज से करणी सेना है, उसके पदाधिकारी भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत गरिमापूर्ण आयोजन संपन्न हुआ है। सर, संभव है पहली बार दामोदर एक OBC के भी नेता शामिल हुए और करणी सेना के भी शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? पहली बार ही हुआ है सर? देखिए, हमारा देश जो है ये सब मिलजुल के रहने वाला है। यहाँ के मूल निवासी जो है वो SC, ST, OBC तो है ही, लेकिन जो क्षत्रिय समाज है वो भी अब सिद्ध हो गया है कि वो भी इसी मूल निवासी में वो भी सम्मिलित है और वो भी इस देश के मूल निवासी है। अब ये बात उनके समझ में आ गई है, तो वो लोग भी इस संगठन से जुड़ रहे हैं और ऐसे कार्यक्रमों में अब उन्होंने भी आना आरंभ कर दिया है। सर, क्या लगता है ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए साल में? ऐसे कार्यक्रम होना भी चाहिए और होंगे भी। अभी ही जैसे हम देख रहे हैं कि पूरे देश में 567 जिलों में ये आयोजन हो रहे हैं। और इसमें आगे प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम 22 और 23 जून को होने वाला है। तो मुझे ये उम्मीद है कि जब उस कार्यक्रम में लोग प्रशिक्षण लेंगे तो और भी लोगों को जोड़ेंगे, खुद भी जुड़ेंगे और भी लोगों को जोड़ेंगे। सर, आपके नेतृत्व में अध्यक्षता हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आज का कार्यक्रम मेरी अध्यक्षता में हुआ है, बेशक क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का प्रदेश प्रभारी हूँ। और पहली बार ही 32 राज्यों में 567 ज़िलों में ये बुद्ध जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मेरे पास जो खबरें आ रही है, मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और उनमें करणी सेना ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और साथ ही हमारे जो OBC भाई हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग हैं, इन लोगों ने भी भाग लिया है। और बाकी लोग तो लेते ही हैं, हमेशा लेते हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, खासकर बुद्धिस्ट लोग तो हमेशा रहते ही हैं। तो सीहोर में भी बहुत लंबी रैली निकली है, देवास में निकली है, अभी यहाँ से इंदौर में निकली है, बालाघाट की खबर आई है, बैतूल की बड़ी खबर आई है। तमाम ज़िलों से मेरे पास भी जो खबरें आ रही है। धार में जो एक आंदोलन की बात है, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और रैली निकाल करके भगवान बुद्ध की जयंती अन्य समाज के लोगों ने भी मनाए हैं। तो इस तरीके से जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है देश में फैलना चाहिए, लोगों को बुद्ध के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि जो आज पूरे देश में 126 राष्ट्रों में भगवान बुद्ध को जानते हैं और मानते हैं लोग, तो भारत में क्यों नहीं मानना चाहिए? भारत में जन्मा, भारत में फला फूला, लेकिन आगे यहाँ नहीं मान रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और इसमें बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का बड़ा योगदान है। उसके लिए हम साधुवाद करते हैं शीर्ष नेतृत्व को, हमारे डॉक्टर प्रोफेसर विलास खरात साहब को, आदरणीय वामन मेश्राम साहब को और तमाम हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, चौधरी विकास पटेल साहब को, और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, ये बहुत दिन रात मेहनत करके लोगों को जुटा रहे हैं। आज भोपाल की मैं बात करूं तो तमाम बुद्ध विहारों में, लगभग 80 बुद्ध विहारों में हर जगह कार्यक्रम थे, आपने भी विजिट किया होगा। बावजूद इसके यहाँ का देखा हाल भरा हुआ और तमाम लोग यहाँ पर बैठे रहे और कंटिन्यू 12 बजे से लेकर के अभी 6 बज रहे हैं, तब तक के लोग बैठे हुए हैं और कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये हमारी सफलता है और इस तरह से आगे भी आने वाले
हर साल ये कार्यक्रम होंगे, ऐसा हम कामना करते हैं। जैसा हमको आश्वासन भी दिया करनी सेना के लोगों ने भी और ओबीसी मोर्चा के लोगों ने, पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने, कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। तो ये सिर्फ बुद्ध जयंती एक माध्यम है, और इसके आगे जो भी आंदोलन होंगे, जैसे 2 अप्रैल 18 की बात हमको याद दिलाई गई कि वो जो आंदोलन हुआ था जिसमें इतनी बड़ी सफलता हमको मिली थी SC/ST एक्ट के खिलाफ, तो वो भी आंदोलन होने वाला है। ये होगा तो हमारी विरासत बचाने के लिए आंदोलन होगा, और हमारी बौद्धों की सुरक्षा की बात होगी, और तमाम लोगों की सुरक्षा की बात होगी, चाहे वो क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्र हों। तमाम वर्ण के लोग हमारे देश के मूल निवासी हैं। कि राखीगढ़ी में जो गड़बड़ी चल रही है, राखीगढ़ के इतिहास को बदलने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ लोगों को तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने की तैयारी हमारी चल रही है। मैं डॉक्टर PD महंत हूँ। मैं यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ रेडियोलॉजी का। सर, आज आप इस कार्यक्रम में बुद्धिस्ट जयंती मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये हमारे जो मातृ संगठन है बामसेफ, उसकी तरफ से, और इंटरनेशनल जो बुद्धिस्ट OBC महासभा, उनके संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। तो इसमें बहुत अच्छे विचार रखे गए हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं, और हमें जो है बुद्ध के करीब, और जो सामाजिक जो हम क्रांति चाहते हैं, जिससे हम ये जो सत्ता है जिसके कारण हम पीछे रह रहे हैं, जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी ओर अग्रसर होने के लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, और होते रहते हैं। तो हमारी आज बुद्ध जयंती पे सबको मंगल कामनाएं। और ये बुद्ध धरती जो है बुद्ध की धरती है, और इसकी पहचान ही बुद्ध की है। भले लोग भूल रहे हैं, उन्हें भुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कभी ख़त्म होगा नहीं। सूर्य को कभी ढका नहीं जा सकता, बादल आते जाते रहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले परिचय अपना। अच्छा, मैं BD शंखवार भोपाल में ही रहता हूँ, और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। होते रहने चाहिए इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई है, क्या कुछ खास मुद्दे? नहीं, बात यही है कि इस समय चीज़ों का समाधान कैसे हो, कौन से मार्ग से हो, किस प्रकार हो, ये बहुत ज़रूरी है। हमें देश में शांति भी बनी रहे, अमन चैन भी बना रहे, और जो बौद्धों की विरासत है वो भी उनको मिलती रहे। हमें किसी विद्रोह की, किसी से इस तरह की बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारा बुद्ध का शांति का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है। वही मार्ग है जो हमको सबको एक सुंदर मार्ग की ओर ले जाता है। ये सिलसिला अगले साल भी शुरू होगा? हाँ, ये चलता रहे, बिल्कुल चलता रहेगा। हम सब लोग इसी के यही प्रयास कर रहे हैं। और भी जयंती इसमें शामिल होने की जरूरत? बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे सारे महापुरुषों की जो इस मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनकी जयंती जो आती है होनी चाहिए, और एक सेम विचारधारा के लोगों को जुड़ते रहना चाहिए। आप इस कार्यक्रम में शामिल हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बुद्ध पूर्णिमा है, और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बामसेफ के द्वारा आज पहली बार बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया गया है। वैसे हम लोग तो बुद्ध विहार में जाते हैं, मनाते हैं, लेकिन ये जो बुद्ध पूर्णिमा मनाने का जो तरीका हम लोगों ने बताया है, क्योंकि जो अभी हमारी जो विरासत है, सारी विरासत के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा है, और संगठनात्मक भी दिया, अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो ये जैसा देखते हैं, ओवरऑल हम देख रहे हैं, तो जो हमारा जो सभागृह था, आपने देखा सुबह से शाम तक हम लोग रैली निकाल कर भी आए। सम्राट अशोक स्तंभ पे हमने गए थे, वहाँ पे मानवंदना किया, बुद्ध वंदना किया, और रैली के रूप से हम लोग यहाँ से बाइक रैली और 4 व्हीलर रैली से हम यहाँ तक लेके आए लोगों को। तो ये एक प्रकार का लोगों के अंदर भावना ये पैदा हो रही है कि इस तरह से हमने बुद्ध पूर्णिमा मनाना चाहिए। जैसे कि अभी दूसरी जगह चल रहा है भोजन की व्यवस्था वगैरह, ये उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना जो करते, लेकिन इस तरह से हम करते हैं तो इससे समाज के अंदर एक प्रेरणा जाती है, जन जागृति आती है, लोगों को उद्देश्य समझ में आता है, उद्देश्य के प्रति लोगों के अंदर में अवेयरनेस पैदा आती है कि हमारी विरासत है, ज़मीन के अंदर दफन है, उसको हम किस तरह से बचाया जाए। आज अभी आपने देखा होगा कि बुद्ध बिहार के अंदर में विलास खराज साहब अभी वो वहाँ बैठे हुए हैं कि आंदोलन कर रहे हैं। तो एक मैसेज समाज के अंदर जाता है, पूरे भारत भर में जाता है, और इसी दिशा में हमने ये प्रोग्राम लगाया। धन्यवाद। जाहिर प्रबोधन कार्यक्रम कैसा लगा? सबसे पहले मैं दशरथ फुलमारे, रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और अच्छा मतलब सक्सेसफुल रहा। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।